नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, लेकर आया हूँ आपके अपनी कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। फिर खबर वही युद्ध की, ईरान, इज़राइल और अमेरिका। अमेरिकन राष्ट्रपति बार-बार ये बताते हैं कि ईरान खत्म हो गया है, उनकी लीडरशिप खत्म हो गई है, उनकी नेवी के सारे जहाज समुद्र के तल पे हैं, उनके सारे हवाई जहाज हमने उड़ा दिए हैं और अब ईरान में कुछ नहीं बचा। उसके बाद ईरान ने सर्वोच्च नेता का चुनाव किया, यानी सुप्रीम लीडर का, मुज्तबा खमेनेई। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध किया और कहा कि मैं मान्यता नहीं दूंगा, मुझे पूछे बगैर क्यों किया। लेकिन इसका जवाब, ईरान क्या वाकई खत्म हो गया? इसका जवाब बहुत ही अलग तरीके से दिया और ये जवाब जब दिया तब उसकी खबर जब सामने आई तो मुझे लगा एक सिरे से देखना चाहिए। खबर का टाइटल था, आपकी सेवा में मोश्तबा। इज़राइल दागे जाने वाली मिसाइल पर नए सुप्रीम लीडर ने अपने हस्ताक्षर किए। मिसाइल पर मुश्तबा के सिग्नेचर वाली तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। यह कदम मुश्तबा खमेनेई के सत्ता में आते ही ईरान की आक्रामक सैन्य नीति के संकेत माने जा रहे हैं। अमेरिकी और ईरान से जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनेई ने सत्ता संभालने के कुछ घंटों बाद ही इज़राइल के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। मुश्तबा ने इज़राइल पर दागी जाने वाली मिसाइल पर दस्तखत किए और उस पर लिखा, आपकी सेवा में मुश्तबा। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग आईआरआईबी के टेलीग्राम चैनल पर एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें इज़राइल की ओर से दागी जाने वाली मिसाइल पर फारसी में लिखा था, एट योर सर्विस सैयद मुश्तबा, आपकी सेवा में सैयद मुश्तबा। मिसाइल पर मुश्तबा के सिग्नेचर वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। यह कदम मुश्तबा खमेनेई के सत्ता में आते ही ईरान की आक्रामक सैन्य नीति के संकेत माने जा रहे हैं। मुश्तबा खमेनेई को रविवार को ईरान का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। यह पद उनके पिता अयतुल्ला खमेनेई की मौत के बाद मिला, जिनकी 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका हवाई हमले में मौत हो गई थी। ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था आईआरजीसी और देश के धार्मिक परिषद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए नेता की प्रतिनिष्ठा की घोषणा कर दी है। इस नियुक्ति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान का नया नेता उनकी मंजूरी के बिना चुना गया है, तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा और पहले ही मुश्तबा को अस्वीकार्य उम्मीदवार बताया था। उधर इजराइल ने भी चेतावनी दी है कि ईरान का नया नेता चाहे जो भी बने, उसे निशाना बनाया जा सकता है। हाल ही के दिनों में इजराइल ने ईरान के तेल और ऊर्जा ढांचे पर कई हमले किए, जिससे राजधानी तेहरान के ऊपर काला धुआं छाया गया है। हमलों के बाद ईरान के कुछ हिस्सों में तेल से दूषित काली बारिश होने की खबरें सामने आई। ईरान की राहत संस्था इरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि यह बारिश अत्यधिक अम्लीय हो सकती है और इससे लोगों को सिरदर्द और सांस संबंधी समस्या हो सकती है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत के अनुसार अमेरिकी इजराइल हमलों में अब तक 1332 से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल हो चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है, मुश्तबा खमेनेई द्वारा मिसाइल पर संदेश लिखकर जारी की गई तस्वीर एक प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली राजनीतिक संदेश है। इसके संकेत मिलता है कि ईरान की नई नेतृत्व व्यवस्था युद्ध के पीछे हटने के बजाय और कठोर रुख अपना सकती है। इस घटनाक्रम ने पहले ही तनावपूर्ण मध्य पूर्व क्षेत्र से संघर्ष के और तेज होने की आशंका बढ़ाई है। ये मुश्तबा के ताजपोशी यानी मुश्तबा के नियुक्ति के बाद हुई। लेकिन मुश्तबा की नियुक्ति लेट क्यों हुई?
कई लोगों का कहना है कि वहाँ पे कुछ आंतरिक संघर्ष था। बहुत सारी खबरें, खासकर वेस्टर्न मीडिया जो परोसता है कि वो यही कि ईरान में अब नेतृत्व के लिए झगड़े हो रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है, कोई किसको कह रहा है। लेकिन जब खबरें अब आ रही हैं, उससे लगता है मुश्तबा खेमेनी का अपॉइंटमेंट एक सरल प्रक्रिया में हुआ, लेकिन लेट इसलिए किया गया कि उनका ऐलान 19वें रमज़ान को ही किया जाना था। क्या कारण है? ईरान ने मुज्तबा खेमेनी को अपना तीसरा सुप्रीम लीडर चुना है। यह महत्वपूर्ण ऐलान रमज़ान के पवित्र महीने की 19वीं रात यानी शब-ए-कद्र पर हुआ, जिसका इस्लामी इतिहास में गहरा महत्व है। कहा जाता है कि मुश्ताब अपने पिता अयतुल्लाह अली खोमेनी की विरासत को आगे बढ़ाएँगे, जिसमें ईरान के राजनीतिक और धार्मिक भविष्य की दिशा तय होगी। ईरान ने सरकारी न्यूज़ चैनल ने रविवार को रात को ऐलान किया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खमेनी को ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। मुज्तबा खमेनी अमेरिकी इजराइल हमले में मारे गए एक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी के बेटे हैं। मुज्तबा का नाम लंबे अरसे तक चर्चाओं में चल रहा था और कई मीडिया आउटलेट सोर्सेस के हवाले बता भी दिया था कि मुज्तबा खमेनी ही ईरान के अगले सुप्रीम लीडर चुने जाएंगे। फिर भी ईरान सरकार ने यह ऐलान करने के लिए 19वें रमजान दिन का इंतजार किया। ईरान की ओर से जब सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया तो यह पवित्र महीना रमजान का 19वां दिन था। इस्लामी तारीख के हिसाब से ये दिन बेहद अहम है। इस्लामी इतिहास में इस दिन पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद हजरत अली पर जानलेवा हमला हुआ था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, इस्लामी क्रांति के तीसरे सुप्रीम लीडर के तौर पर अब हिज एमिनेंस अयतुल्लाह सैयद मुश्ताब हुसैनी खेमेनी के सही चुनाव पर बधाई, जो कद्र की पहली मुबारक रात के साथ हुआ। शब कद्र, जिसे अरबी में लैलतुल कद्र भी कहा जाता है, रमजान के महीने में सबसे पवित्र और खास रात है। इस रात मुसलमानों अल्लाह की इबादत कर उनसे दुआ मांगते हैं और कहा जाता है कि इस रात की दुआ कबूल होती है। इसकी सिर्फ यही वजह नहीं, दूसरी वजह हजरत अली की शहादत है। इराक के खुफा शहर में एक मस्जिद में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नामक खजीरी ने जहर से भरी तलवार से हजरत अली पर हमला किया था, जो 19वीं रमजान के फज्र की नमाज के दौरान सजदे में हुआ था। जख्म गंभीर होने के कारण हजरत अली 2 दिन बाद 21वें रमजान के दिन पर शहीद हो गए थे। यह तारीख इस्लामी इतिहास में बहुत खास है और शिया मुसलमानों में इसे मातम और याद के साथ मनाते हैं। सुन्नी और शिया दोनों ही मजहब अली को चौथा खलीफा यानी पहला इमाम मानते हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने एक्स पर लिखा, अयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खमेनी को लीडरशिप सेमिनरी में पाला पोसा गया। इंशाअल्लाह उनकी मौजूदगी अच्छाई का आशीर्वाद का जरिया हो सकता है। अपने आदरणीय पिता से मिली शिक्षा से वह देश को रास्ता दिखा सकता है। हमारी इच्छा है कि अयतुल्लाह सैयद मुश्ताक खमेनी के नेतृत्व में ईरान विकास के रास्ते पे बढ़ जाएगा। कई चीज़ें होती है जब हम किसी को अलग ढंग से देखते हैं, कोई किसी को अलग ढंग से देखते हैं। जब ये खबरें आती है और जब खासकर ईरानियन पोर्टल्स हो या बाकी जो न्यूज़ एजेंसीज़ है, जो युद्ध को कवर करती रही है और सच्चाई सामने लाती रही है, इन तमाम न्यूज़ एजेंसी को स्कैन करने के बाद जब कोई खबरें लगती है कि ये आप लोगों के पास आनी चाहिए, हम लाने का प्रयास करते हैं। और आज जब एक्स-रे में देखा कि 19वें रमज़ान के दिन ही क्यों और मुश्तबा का आने का मायना क्या है? ईरान वाक़ई जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा था, जो आईआरजीसी के एडवाइज़र हैं, कि हम 10 साल की लड़ाई लड़ सकते हैं। वाक़ई मुश्तबा के आने पर जो संदेश मिसाइल पर साइन करके
इज़राइल पर दागा गया, यही दिखता है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।